हेलो फ्रेंड्स, अनिका एंड सीरत की लव स्टोरी में आप लोगों का फिर से स्वागत है। हाँ, क्या कहते थे आप लोग? मेरी किसी स्टोरी में हैप्पी एंडिंग नहीं होती। यार मेरी स्टोरी सुन लो, मेरी 2 स्टोरीज में हैप्पी एंडिंग हुई है। ऐਵੇਂ ही मुझे बदनाम कर रखा है। हाँ, हद है। वैसे भी अनिरत की स्टोरी में हैप्पी एंडिंग है या नहीं ये तो पता नहीं ना, अभी तो बस शादी हुई है। चलो आगे की स्टोरी सुनते हैं। तो लास्ट एपिसोड में जैसा कि सुना कि सहरे के पीछे से सीरत निकलती है। अनिका जब उसको देखती है तो उसे जोर से हक कर लेती है और 1 मिनट के लिए तो वो भूल ही जाती है कि कोई और है आसपास। हर एक चीज ऐसा लगता है जैसे उसे दुनिया की हर एक खुशी मिल गई है। हर एक चीज सब उसके कदमों में आके गिर गई है। दुनिया की हर खुशी उसको नसीब हो गई है। उसके आंखों से सिर्फ और सिर्फ आंसू गिर रहे होते हैं, सिर्फ और सिर्फ आंसू, और कुछ नहीं। क्योंकि वो तो सब कुछ, सारी उम्मीद सब कुछ छोड़ चुकी होती है। वहां खड़ा हर एक इंसान शॉक्ड होता है। सबके मन में 100 सवाल चल रहे होते हैं कि सीरत कैसे, ये कैसे हुआ, ये आखिर हुआ कैसे, ये तो हो नहीं सकता था ना, फिर ये कैसे हुआ। सब लोग बेहद, वहां बैठे जितने लोगों को खुशी थी उतना ही सबके मन में 100 सवाल भी चल रहे थे। किसी को कुछ नहीं समझ में आ रहा था कि ये सब हुआ कैसे है, और ये सब अगर था ही तो इतना ड्रामा क्यों। सबके दिल में बहुत कुछ था, लेकिन सारे सवालों के जवाब सिर्फ और सिर्फ सीरत के पास थे। सब रेहान को ढूंढने लगते हैं कि रेहान कहाँ है। फिर शिखा कहती है अरे यार उसको बाद में ढूंढ लेंगे। पहले इन दोनों को तो देखो, हाय हाय, कितना सुकून मिल रहा है ना इन दोनों को साथ देख के। वो सिर्फ रोती रहती है। सीरत अनिका को अपने से हल्का सा दूर करती और कहती है बस हो गया यार, कितना रोना है। अनिका कहती है तुम तो मुझे छोड़ रही थी ना, ये रिश्ता तोड़ रही थी ना। तो रोऊंगी ना। तुमको पता है तुमने मेरी सांसें मुझे लौटा दी हैं। सीरत कहती है तेरे दिल का मेरे दिल से रिश्ता पुराना है, इन आँखों से हर आंसू मुझको चुराना है। तेरी बेचैनी का, तेरी तन्हाई का एहसास है मुझको, सुन। मैं जो साथ तेरे हूँ, फिर तुझे है कैसा गम, दर्द बांट लेंगे हम। ओ इन पलकों में खुशियों का सपना सजाना है, तेरे दिल का मेरे दिल से
रिश्ता पुराना है। आज गला मेरा ठीक नहीं हो रहा है यार, कुछ करो मेरे गले को ठीक करो, गाने में भी दिक्कत हो रही है। सीरत भी मुझसे कहेगी कि ढंग से गाना भी नहीं गाया यार, हद हो गई। मतलब मैं खुद इतनी खुश हूँ कि ये दोनों एक हो गए, तो आज कुछ बोलने का मन ही नहीं कर रहा सही बताऊं तो। लेकिन अनिका तो हमारी अनिका है। सीरत इतना रोमांटिक सा सॉन्ग उसके लिए गाती है और अनिका उसको ऐसे पीछे की तरफ धक्का देती है, कहती हटो, मुझे तुम पे अभी भी शक है। तुम फिर मुझे छोड़ के चली जाओगी, फिर कुछ होगा, फिर तुम एकदम से कह दोगे कि नहीं मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना, मैं तुम पे ट्रस्ट कर ही नहीं सकती। और ये कह के अनिका वहां से उठ के बाहर की तरफ आने लगती है। तो हमारी सीरत फिर अपने उसी रोमांटिक अंदाज में कहती है कि भाई देखो, सॉन्ग की सुर वुर बिगड़ रहे हो तो एडजस्ट कर लेना आज, क्योंकि गला काम नहीं कर रहा और सीरत जी की डिमांड है कि इसको मैं गाऊं स्टोरी में, तो इसलिए। तो जब अनिका उसे गुस्से में जाती है कि नहीं मुझे तुम पे ट्रस्ट नहीं है, तो सीरत कहती है बड़े ही रोमांटिक अंदाज में कि थोड़ा सा भी शक न करना, तुमसे मेरा जीना मरना, थोड़ा सा भी शक न करना, तुमसे मेरा जीना मरना, तुम चल रहे हो तो सांसें मेरे साथ चल रही हैं। तो अनिका जब ये सुनती है तो ऐसा लगता है ना जैसे सब कुछ भूल गई हो, और वापस से उसको पलट के देखती है और ऐसा लगता है जैसे मौत से लड़के आई हो। और उसके मुंह से भी 4 लाइनें निकली जाती हैं कि और कुछ खुदा ना दे तो भी उसको माफी है, प्यार तेरा मिल गया सिर्फ इतना काफी है, सिर्फ इतना काफी है, मैं सिर्फ तेरी रहूंगी, तुझसे है वादा ये मेरा, मैं सिर्फ तेरी रहूंगी, तुझसे है वादा ये मेरा, तू मांग ले मुस्कुरा के मेरा प्यार हक है तेरा, ओ हम सफर ओ हम नवा। हाय यार, बहुत खुशी हो रही है, दोनों एक हो गए। और दोनों एक दूसरे को जोर से गले लगा लेते हैं। सबकी आंखों में उस समय आंसू होते हैं और दिल में हजारों सवाल। सीरत अनिका को इतनी टाइटली हग करती है, ऐसा लगता है जैसे बस अपने रूह में उसे संभालेगी और उसे खुद से कभी जुदा नहीं होने देगी, कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। उसको अपने आप से अलग ही नहीं कर रही होती एक मिनट के लिए भी। दोनों एक दूसरे को हक करके खड़े होते हैं। खैर, दोनों आंटियां आगे आती हैं, उनसे अपने सवालों पे अब कंट्रोल नहीं होता और सीरत से कहती हैं अब ये सब बाद में करना, पहले मुझे बताओ ये सब हुआ कैसे। तो सीरत अनिका को ऐसे साइड हक करके खड़ी होती है और कहती है सब बताएंगे सब, जरा बाहर तो आइए, कई लोगों के अभी शौक देना है ना, तो बाहर आइए। तो सीरत अनिका का हाथ पकड़ के उसे बाहर लेके आती है, दोनों का हाथ एक दूसरे के हाथ में। उफ, ऐसा लगता है जैसे
सब कुछ मिल गया, सब कुछ। खैर, जब दोनों को साथ में देखते हैं, उनके फादर्स, हाय उन दोनों के पापास दोनों एकदम शॉक्ड होते हैं, एकदम शॉक्ड। मतलब दोनों के पैरों तले जैसे जमीन खिसक जाती है। अनिका के पापा के कहते हैं, सिर तुम इन कपड़ों में? एक सेकंड, ये हो क्या रहा है? सीरत कहती है, एक सेकंड ससुर जी। कहते हैं, व्हाट डू यू मीन ससुर जी, क्या है ये? कहती है, अब तो आप लीगली मेरे ससुर जी हो चुके हैं, तो अब तो कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, आप मेरी बात सुनिए। सारे क्वेश्चंस आप मेरे से सब लोग बुलेट की तरह मुझ पे फायर करो अपने क्वेश्चंस, मैं खुद सबको सब कुछ बताऊंगी, बट तसल्ली से सब लोग सब कुछ सुनिएगा बस। अनिका को सीरत बैठाती है वहाँ पे, तो अनिका को बैठा के जैसे उठ के जाने लगती है, अनिका उसका हाथ फिर से पकड़ लेती है, कहती है मत जाओ। सीरत वहाँ अपने घुटनों के बल बैठती है और अनिका से कहती है, थोड़ी देर इंतज़ार कर लो, कभी ना छोड़ के जाऊं, इसलिए अभी थोड़ा सा इंतज़ार कर लो। मुझे पता है तुमने बहुत कुछ झेला है, और तुम्हें ये दर्द देते हुए मुझे कितना दर्द हुआ है ना, आई कांट इवन एक्सप्लेन यार, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती, बट अभी थोड़ा सा, बस थोड़ा सा झेल लो, इसके बाद तुम्हें कुछ नहीं झेलना पड़ेगा, आई प्रॉमिस यू, कुछ भी नहीं। तुम्हारे झोली में सिर्फ और सिर्फ खुशियां होंगी। तो सीरत के पापा सामने आते हैं और कहते हैं, एक सेकंड, रेहान कहाँ है? सीरत, तुमने रेहान के साथ कुछ, रेहान कहाँ है? रेहान कहाँ है, मुझे जल्दी बताओ, अदरवाइज ये ठीक नहीं है। तभी सीरत कहती है, रुको ना। तो उसके पापा कहते हैं, कहाँ है रेहान? और अनिका के पापा एक तरफ सीरत से कहते हैं कि तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, तुम्हें मैंने कहा था ना कितनी लोग बातें बनाएंगे, तुम्हें समझ में नहीं आया, तुमने अपनी खुशी के लिए इतना बड़ा कदम उठा लिया। इधर सीरत के पापा, रेहान कहाँ है, तुमने रेहान के साथ क्या किया, इस लड़की के चक्कर में गई तुमने रेहान के साथ कुछ। दोनों के दोनों सीरत के ऊपर चढ़े हुए होते हैं एकदम से, और वहाँ खड़ी पब्लिक सब कुछ देख रही होती है। तभी अनिका के पापा कहते हैं कि हाँ, मैं हाथ जोड़ के सबसे माफ़ी चाहता हूँ, ये हमारे फैमिली का आपसी मैटर है, प्लीज़ आप लोग जा सकते हैं। तभी सीरत कहते, क्यों? यहाँ तो आज सबको होना ज़रूरी है, सबको। हाँ, क्या कहा था आपने अंकल? हाँ, और ये वाली आंटी कि अच्छा ही है ना कि अनिका किसी और से शादी कर रही है, मैंने ही उसकी वो वीडियो लीक कर दी थी, एंड फलाना ढिमकाना, है ना। आज तो यहाँ सब रहेंगे, सब। आज एक वीडियो और बनेगी, यहाँ खड़े हर इंसान को वीडियो बनाने का बहुत शौक है ना, हाँ, और लीक करने का। तो यहाँ पे एक वीडियो और बनेगी, और वो भी लीक होगी। अनिका, तुम चाहती थी ना मैं अपनी बेगुनाही साबित करूं, मैं उन 2 दिनों में तो नहीं कर पाई थी, लेकिन मैंने ये कसम खा ली थी कि अपनी बेगुनाही साबित करके ही मैं तुम्हें अपना बनाऊंगी। लेकिन तभी आपके डैड ने मेरे ऊपर बम फोड़ दिया कि उन्होंने शादी तय कर दिया। तो क्या कर सकते थे भाई, बड़े का हुक्म था। और उस समय मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था, मैं बहुत टूट चुकी थी, क्योंकि तुम्हें खोने का डर, सब कुछ मेरे दिमाग में बहुत कुछ चला रहा था। तभी सीरत के फादर फिर से बोलते हैं कि रेहान कहाँ है, क्यों किया तुमने ऐसा,
और जब तुमने ये सब, ये क्या बकवास है। तभी रेहान वहां पे उस लड़के को लेके एंटर होता है, कहता है मैं यहाँ हूँ यार, मेरे लिए क्यों इतना परेशान हो। When रेहान इज here, तो डोंट बी fear। तो सीरत स्माइल करती है, अनिका सीरत की तरफ देखती है और कहती है रेहान उस लड़के के साथ। सीरत कहती है काम डाउन बेबी, सब पता चलेगा धीरे धीरे। वो उस लड़के को लेके आती है जिसने उस वीडियो को लीक किया हुआ होता है। आते हैं वो लोग सामने और सब लोग काफी शॉक्ड होते हैं उसको देख के। तो अनिका के पापा कहते हैं ये लड़का, कहते हैं हाँ ये अनिका का एक्स था ना। तो उसके पापा कहते हैं कि हाँ। तो कहते हैं इसने ही वीडियो बनाई थी और इसने ही आपकी बेटी को ब्लैकमेल किया था जब मैंने इसको इससे बचाया था। और उस दिन जब ये मुझसे मिला था तो इसने मेरा फोन चोरी से लेके उसमें से वीडियो लीक की थी। ठीक है, मेरे फोन में वीडियो डाल के और फिर मेरे फोन से वीडियो लीक की गई थी जहां मेरा नाम आ रहा था बार बार। कहते हैं अच्छा, कहते हैं हाँ। और मैं इसे ढूंढ ढूंढ के परेशान हो चुकी थी और मुझे कहीं नहीं मिल रहा था। एंड में पता चला कि ये कंट्री छोड़ के भाग गया था, है ना शिखा। शिखा सामने आती है, रियाना आती है, जिशान आता है, सब लोग सामने आते हैं, कहते हैं हाँ ऐसा ही था। तो कल बोलते हैं अच्छा तो फिर ये तुम्हें मिला कहाँ से। कहती है हाँ यही तो ट्विस्ट है ना। उस दिन शिखा से मिलने के बाद मेरी तबीयत, जब मैं अनिका के पास नहीं आ पाई थी, मेरी तबीयत बहुत खराब थी। रात को मैं रूम में बेहोश हो गई थी जब अंजलि और शिखा ने मुझे रूम में सुला दिया था और खुद चले गए थे। उसी रात मैं घर छोड़ के भाग रही थी कि मैं अनिका को लेके यहाँ से कहीं दूर भाग जाऊंगी, क्योंकि मैं अनिका के बिना नहीं जी सकती। इस दुनिया में किसी भी चीज़ के बिना जी सकती हूँ लेकिन अनिका के बिना नहीं। मेरा पूरा प्लान था अनिका के साथ यहाँ से भाग जाने का। तभी मुझे रास्ते में रेहान टकरा गया था। रेहान ने मुझे वहां से जाते हुए देखा तो उसने अपनी गाड़ी रोकी और उसने मुझसे आके कहा कि मैं आपसे मिलने आ रहा था। तो मुझे एक बार को ये लगा कि ये हरकत कहीं रेहान की ना हो। मैंने इस पे बहुत गुस्सा किया, बहुत डांटा, बट रेहान ने मुझे तब सारी बातें बताई कि आप लोग रेहान की शादी अनिका से कराना चाहते हो। मैं बहुत रो रही थी, बहुत तड़प रही थी। मैं रेहान के सामने उस दिन रोने लगी थी, वहीं जमीन पे बैठ के। रेहान ने अपने भाई होने का फर्ज निभा दिया। उससे एक गलती हुई थी और वो गलती माफी के लायक नहीं है। उस गलती के लिए मैं कभी रेहान को माफ नहीं कर सकती, ये बात तो फैक्ट है। लेकिन वो मेरा भाई है, वो इसने ये प्रूफ कर दिया और वो अपनी की हुई गलती पे दिल से शर्मिंदा है। उसने ये भी प्रूफ किया है। उसने मुझसे कहा कि उसे जब से ये सब पता चला है वो तब से ही इस लड़के को ढूंढने में लगा हुआ था। अपने सोर्सेस लगा रखे थे उसने। और मुझे ये भी पता चला कि इतना ढूंढने के बाद हम जब भी इस लड़के तक पहुंचने की कोशिश करते थे ये वहां से पहले ही गायब हो जाता था। जब रेहान ने मुझे बताया तब मुझे समझ में आया कि ऐसा क्यों हो रहा था। तो शिखा तुम्हें याद है मैंने उस दिन तुमको एक आदमी की फोटो भेजी थी कि इनको मैंने कहीं देखा है, मुझे समझ नहीं आ रहा ये कौन है, याद है। तो शिखा बोलती है कि हाँ। कहते हैं कि ये लड़का उनका बेटा है। समझ में आया। और ये बात मुझे रेहान से पता चली। और कब, जब रेहान मुझे इस लड़के की फोटो दिखा रहा था कि ये वही लड़का है ना दी
जिसने ब्लैकमेल किया था, जिस पे आपको डाउट है, जिसे आप लोग ढूंढ रहे हो, तो मैंने रेहान से कहा था हाँ। कहता है ये साइड में देख रहे हो आप। तब मुझे उस दिन जब मैंने इन्हें देखा तब मुझे क्लिक हुआ कि मुझे तो इनकी पिक रेहान ने दिखाई थी। तब मुझे समझ में आया सारी कहानी। उसके बाद रेहान और मैंने प्लान बनाया वहाँ से, क्योंकि जब हमने इनके बारे में पता किया तो पता चला कि इनकी पहुँच तो भाई बहुत ऊपर तक है, बहुत ऊपर तक। और मैं जहाँ जहाँ सोर्सेस लगा रही थी इस लड़के को ढूंढने के लिए, ये वहाँ वहाँ से सारे सोर्सेस काटते जा रहे थे। अंकल आप उस दिन ढूंढ रहे थे ना, और मतलब वो अंकल थे, जो पुलिस वाले अंकल थे जो इनकी हेल्प कर रहे थे। उससे कहती है सीरत कि आप उस दिन ढूंढ रहे थे ना इनको, फिर आपने ढूंढना बंद क्यों कर दिया था? अनिका के पापा ने मना किया था। तो अनिका के पापा कहते हैं मैं क्यों मना करूंगा, मैं तो खुद इनके पास बार बार जा रहा था और इन्होंने कह दिया था कहीं से कोई सोर्स नहीं मिल रहा है। इन्होंने ही कहा था कि जो है सब कुछ तुम्हारे ही फोन से लीक हुआ है और ये हुआ है वो हुआ है। तो मुझे लगा, तो सीरत ने कहा बस यही बात है, क्योंकि इनके ऊपर से प्रेशर आ रहा था, क्योंकि भाई ये जिनका लड़का है उनके सोर्सेस तो बहुत हाई हैं, बहुत ज्यादा हाई हैं। तो इनके ऊपर प्रेशर बनाया जा रहा था कि इस केस को यही रफा दफा किया जाए, और इन्होंने वो किया। इन्होंने अपने बेटे को छुपा के रखा हुआ था। ये तो मेरे भाई की देन है कि हम इस तक पहुंच गए, और इसी के चलते मुझे ये सब नाटक करना पड़ा, क्योंकि ये आपके घर में ही थे, ये आपके बिजनेस पार्टनर है ना, आपके काफी क्लोज है ना। और आपने ये भी बताना जरूरी नहीं समझा कि ये अनिका के एक्स के फादर हैं। मुझे तो पता ही नहीं था। मुझे तो उस दिन क्लिक हुआ जब मैं अनिका से सारी बात, सारी सच्चाई कहने जा रही थी कि मैं उस लड़के को ढूंढ रही हूँ, रेहान मेरी हेल्प करने वाला है और रेहान का ही रिश्ता तुम्हारे लिए आने वाला है। उस दिन मैं जब अनिका को सब कुछ सच सच बताने जा रही थी तभी मैंने इनको देख लिया था। तब मैंने जब रेहान से बात की तो हम लोगों ने प्लान बनाया कि हम किसी से कुछ नहीं कहेंगे, जो जैसे चल रहा है इसे ऐसे ही चलने देंगे, और तब तक मुझे इस लड़के को ढूंढ के बाहर निकालना था। और अगर यहाँ किसी को भी कानों कान पता चलता तो आफत ही हो जाती ना। तब फिर वही होता, फिर मुझे पागल बनाया जाता, फिर इसको कहीं और भगाया जाता, मेरे पास तक ये नहीं पहुंच पाता, ना मैं इसके पास तक पहुंच पाती, और मैं कभी बेगुनाह साबित नहीं हो पाती। और अब सब तुम्हारे सामने है, इसीलिए मैंने ये सारी बातें छुपाई और ये सारा ड्रामा चलने दिया, और अनिका को हर पल दर्द देती रही, उसको परेशान करती रही। उसको, जिस इंसान की आंख में एक पल आंसू नहीं देख सकते, उसको मैंने इतना रुला दिया सिर्फ आप लोगों की वजह से, आप लोगों की थकियानुसी सोच की वजह से कि दो लड़कियां प्यार नहीं कर सकती, दो लड़कियां एक साथ नहीं रह सकती। और आप अंकल, मुझे तो आपका भी डर था। ससुर जी, अंकल क्यों, ससुर जी, मुझे तो आपका भी डर था, कहीं अगर ये बात सामने आ जाती तो आप ही हम दोनों को एक ना होने देने के लिए रोकने लगते, आप ही सारी सच्चाई सामने ना आने देते। क्योंकि आप तो मुझे शुरू से कभी पसंद ही नहीं करते थे ना। मुझे तो ये भी डर था, इसीलिए मुझे और छुपाना पड़ा, और छुपाना पड़ा। और ये कह के सीरत उस लड़के के पास जाते, उसके 2 थप्पड़ लगाते खींच के। उसके फादर सामने आते, कहते ये तुम ठीक नहीं कर रही हो।
सीरत कहती है अब तो मैंने जो करना था कर लिया अंकल जी, अब आपको जो करना है आप वो कीजिए। पूरी पब्लिक यहाँ खड़ी है, सब देख रहे हैं, रिश्तेदार, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, सब लोग हैं यहाँ पे, सब लोग देख रहे हैं। अब आप कहाँ जाओगे, आपके बस में जो हो आप कर लीजिए। अनिका सीरत की थी और हमेशा सीरत की रहेगी। इट्स नॉट अनिका एंड सीरत, इट्स अनिरत। और हम दोनों को कोई अलग नहीं कर सकता, कोई भी नहीं। इसीलिए मैंने ये सारा गेम खेला, जिससे आप लोगों को ये लग जाए कि हम दोनों बिछड़ गए हैं और आप लोग बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ। आप लोगों को ये लगे कि मैंने हार मान ली है और अब मैं अनिका को जाने दे रही हूँ। अनिका की खुशी के लिए मैं इतनी बड़ी कुर्बानी दे रही हूँ। जेन्युइन चीज होती ना तो शायद मैं अपने प्यार की कुर्बानी दे देती और अनिका शायद मेरा साथ दे देती, लेकिन सिर्फ इस वजह से कि लोग क्या कहेंगे और इस वजह से मैं अनिका को छोड़ दूं, जाने दूं। सीरियसली, लोग क्या कहेंगे, लोगों का मुंह बंद करवाना अनिका के पार्टनर की जिम्मेदारी है। और अनिका की पार्टनर कौन? सीरत। तो किसी की हिम्मत ही नहीं है कि इतनी आसानी से हम दोनों को अलग कर दे। आज के बाद ये कोशिशें बंद कर दी जाए, नहीं तो मुझसे बुरा उस इंसान के लिए कोई नहीं होगा जो मेरी अनिका को मुझसे अलग करने की कोशिश करेगा। शी इज माई वाइफ और सबके सामने आज ये मेरी वाइफ बनी है पूरे रीति रिवाजों के साथ। तो कोशिश भी मत कीजिएगा आप कोई। समझ में आ गया ना सबको? सबको सबके सवाल के जवाब मिल गए ना? अब आप सब जा सकते हैं। थैंक यू सो मच। एंड यू, वो अंकुर की तरफ हाथ करके कहती है, मैं चाहूँ तो तुम्हें जेल करा सकती हूँ, पर तुम्हारी ऑलरेडी बहुत बेइज्जती हो चुकी है और वीडियो वायरल करनी है ना, अब करो वीडियो वायरल, करो और जितनी करनी है करो। नाउ शी इज माई वाइफ। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, सबको पता है, पूरी दुनिया को पता है कपल्स के बीच में क्या होता है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आई लव हर। पूरी इज्जत के साथ उसे यहाँ से लेके जाऊंगी, पूरी जिंदगी उसका साथ दूंगी। जिसे जो बातें करनी है वो कर सकता है आराम से। अपने लड़कों को अच्छे संस्कार दीजिए, किसी लड़की को खिलौना ना समझे, अगर उसकी ना हुई तो किसी की नहीं हो सकती। ये दिमाग से निकाल दो अपने, जैसा कि अंकुर ने किया। खत्म करो पागलपन अपना। और ये कह के वो वहां से सबको रफा दफा कर देती है और अनिका के फादर की तरफ देखती है, कहती है अभी भी आपको कुछ कहना है? अभी भी आपको मेरा प्यार अनिका के लिए नहीं दिख रहा? रेहान के फादर रेहान को बोलते हैं क्या किया तुमने? रेहान कहता है आप लोग अब तो समझिए यार कि वो दोनों एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं। वो दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। वो उस रात उनको लेके चली जाती यहाँ से, और अगर नहीं जा पाती तो वो खुद को मार डालती। मैंने उनकी कंडीशन देखी है। वो कितना प्यार करती है ना अनिका से, इस दुनिया में कोई नहीं कर सकता, इवन मैं भी नहीं कर सकता। अब मेरी बात छोड़ो यार, मैं तो कहीं से कहीं तक नहीं कर सकता। मेरी तो कोई औकात ही नहीं है इनके प्यार के आगे। अंकल आप भी अपनी बेटी से इतना प्यार नहीं कर सकते जितनी मेरी बहन करती है आपकी बेटी से प्यार। अनिका के लिए इस अप्पी से अच्छा पार्टनर आप कभी ढूंढ ही नहीं सकते हो, कभी नहीं ढूंढ सकते, कभी भी नहीं। अनिका के फादर कहते हैं मैं ये रिश्ता बिल्कुल नहीं मान सकता, ये सब धोखाधड़ी से हुआ है।
सब कुछ धोखाधड़ी से हुआ है ये। और तुमने एक्सचेंज कब किया आपस में? सीरत कहती है, हो ये तो तभी हुआ था जब मैं रेहान को लेके अंदर रूम में गई थी बात करने के लिए, तभी हम लोगों ने कपड़े चेंज कर लिए थे। ये दूसरे कपड़े पहन के उस रूम में चला गया था जहाँ वो उस लड़के को रखा गया था, और मैं चेंज करके इसकी शेरवानी पहन के यहाँ आ गई। बट अनिका एक बात बताओ, तुमने मुझे पहचाना नहीं यार? अनिका उठती और कहती है, ऐसा थप्पड़ लगेगा ना गाल पे, अभी तुम्हारे दिमाग ठिकाने पे आ जाएगा तुम्हारा बिल्कुल। मेरी सांसें अटक रही थी, मेरी जान जा रही थी, मुझे लग रहा था मेरी जिंदगी मुझसे छीनी जा रही है। मुझे ये ध्यान रहेगा कि मेरे साथ कौन बैठा है और कौन क्या कर रहा है। बदतमीज कहीं की, एटलीस्ट मुझे तो बताती, एटलीस्ट मुझे तो बताती ना कि क्या चल रहा था। पल पल मार दिया तुमने मुझे। सीरत कहती है, आई एम सॉरी ना बेबी, पता है अगर किसी भी प्लान को सक्सेस करना है ना, तो वो जितने कम लोगों के बीच में रहेगा उतनी ही गारंटी होती है उसके सक्सेस होने की, अदरवाइज वो सक्सेस नहीं हो पाता। तभी शिकायत से आती है, हाथ बांधती और कहती, हाँ सही कहा, हम तो यहाँ बेवकूफ खड़े हैं जो मर रहे थे तुम्हारे लिए। चलो अंजलि यहाँ से। सीरत शिखा का हाथ पकड़ती है, कहती, सॉरी ना यार, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, प्लीज प्लीज प्लीज। तभी अनिका के फादर कहते हैं, बकवास बंद करो अपना ये इमोशनल ड्रामा, मैं इस शादी को हरगिज नहीं मानता, हरगिज नहीं। सीरत कहती है, अब तो सिंदूर पहना दिया, मंगलसूत्र पहना दिया, 7 फेरे ले लिए, गठबंधन वो जुड़ा रखा है, कैसे नहीं मानेंगे अंकल जी, ससुर जी, आदत पड़ जाएगी धीरे धीरे। तो उसके फादर आगे बढ़ते और कहते हैं, ये सिंदूर, ये मंगलसूत्र, मैं नहीं मानता इन चीजों को। और वो अनिका का मंगलसूत्र ऐसे पकड़ के तोड़ने ही जा रहे होते हैं, तभी अनिका वो पकड़ लेती है और कहती है, बस पापा बहुत हो चुका आपका, बहुत हो चुका, पीछे हट जाइए। और बहुत गुस्से से देखती है अपने पापा को। उसके पापा एकदम से उसको इस रूप में देख के जैसे दहशत से डर से जाते हैं और वो एकदम पीछे हो जाते हैं। कहते हैं, पापा बहुत हो गया, बहुत हो गया अब। तो देखते हैं आगे स्टोरी क्या मोड़ लेती है। परसों तक ये स्टोरी एंड हो जाएगी। देखो क्या होता है, ये दोनों साथ रहेंगे कि जुदा हो जाएंगे, ये तो 2 दिन बाद पता चलेगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।